नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है बुधवार का और डेट थी 3 अप्रैल। और जो सुबह से मेरे काफ़ी सारे जो छोटे बड़े काम हैं, तो काफ़ी सारे काम मेरे हो चुके थे। पार्थ भी स्कूल चला गया था और पार्थ के स्कूल जाने तक मेरा जो खाना बनना था, सब्जी वगैरह तो वह बन गई थी। सिर्फ अभी रोटियां बस रह गई थी। तो जो किचन का काम था तो वह लगभग हो चुका था। और फिर इसके बाद सुबह मैंने झाड़ू भी लगा लिया था। फिर इसके बाद जो कपड़े मुझे धुलने हैं तो वह भी मैं धो लूँगी। रात को मैंने जिन कपड़ों में प्रेस किया था तो वह भी मैंने रख दिए हैं। और बस जिन कपड़ों को धुलना है तो उन कपड़ों को भी मैं छांटती जा रही हूँ और एक तरफ निकाल कर भी रखती जा रही हूँ, जिससे कि जो सारे कपड़े हैं तो वह भी धुल जाएं। पार्थ के कपड़े निकालने के बाद फिर जो न्यू बेडशीट मैं लेकर आई थी तो वो दोनों न्यू बेडशीट थी, तो उनको भी मैंने धुलने वाले कपड़ों के साथ ही रख लिया था, क्योंकि जब ये बेडशीट धुल जाएंगी ना तभी यूज़ होंगी। क्योंकि मैं जो न्यू बेडशीट लाती हूँ तो पहले धुलती हूँ, उसके बाद ही उनको यूज़ करती हूँ। फिर जो कुशन थे तो कुशन को मैंने निकाल दिया था, बेडशीट को भी मैंने निकाल दिया था, बेड को भी मैं झड़ा दूँगी और बस यहाँ की जो बेडशीट चेंज करनी है तो वह भी कर दूँगी। फिर जो बेडशीट चेंज करनी थी तो बेडशीट मैंने यहाँ की चेंज कर दी थी। और बेडशीट चेंज करने के बाद फिर जो दूसरे वाले रूम की बेडशीट चेंज करनी है तो वहाँ पर भी मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि पार्थ के रूम की जो बेडशीट है तो ज़्यादा यूज़ होती है और एक यहाँ इस वाले रूम की जो बेडशीट है तो वह भी ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादा ही यूज़ होता है। फिर जो कुशन थे तो उनको मैं निकालती जा रही हूँ। कुशन कवर को भी मैंने निकाल लिया था, क्योंकि इनको भी धुलना है। और कुशन कवर जो होते हैं तो उनको मैं जल्दी नहीं धुलती हूँ, जब गंदे हो जाते हैं तभी मैं धुलती हूँ। यहाँ की बेडशीट मैंने निकाल ली थी और यहाँ का जो बेडशीट थी तो वह चेंज भी कर रही हूँ। और आजकल तो बेडशीट कुछ ज़्यादा ही जल्दी गंदी हो रही हैं। बेडरूम की बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी, क्योंकि बेडरूम में तो सिर्फ रात को सोने के लिए ही जाते हैं और दिन में कोई वहाँ पर जाता भी नहीं, तो उस वजह से वहाँ की बेडशीट अभी गंदी नहीं हुई थी, तो उसको मैंने धुलने के लिए नहीं निकाला था। फिर सारे कपड़ों को मैं इकट्ठा कर लूँगी और बस फिर इनको मैं धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में भी डाल दूँगी। फिर मैं ऊपर चली गई थी और वॉशिंग मशीन के ऊपर भी काफ़ी डस्ट थी, क्योंकि काफ़ी दिन से जो वॉशिंग मशीन है तो अभी यूज़ भी नहीं हुई थी, क्योंकि अब ठंड कम पड़ रही है तो कुछ कपड़े हाथों से भी धुल जाते हैं। फिर जो वॉशिंग मशीन है तो उसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था। फिर जो कपड़े मैं धुलने के लिए लाई थी तो उनको भी वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी और बस कपड़े धुलने के लिए भी लगा दूंगी, क्योंकि आज एक बहुत ज़रूरी काम भी करना है। तो पहले कपड़े धुलेंगे फिर वह काम भी करेंगे। सारे कपड़े जो थे तो मैंने वॉशिंग मशीन में डालती जा रही हूँ। फिर कपड़े डालने के बाद कपड़े जब तक धुलेंगे, जब तक नीचे का जो थोड़ा बहुत काम अभी बचा है तो वह भी मैं कर लूँगी। पार्थ तो स्कूल गया था तो खाना बन गया था, सब्जी बन गई थी, तो रोटियां ही रह गई हैं थोड़ी सी बनाने के लिए, और ज़्यादा कुछ सब्जी जो सुबह बनी थी तो छोटे बर्तन में मैंने उसको भी ट्रांसफ़र कर लिया था। और चाय नाश्ता के जो भी बर्तन थे तो उनको भी मैंने इकट्ठा कर लिया था। सारे जो बर्तन थे तो उनको मैं धोती जाऊंगी और बस बर्तन भी धुल जाएंगे। फिर इसके बाद जो किचन क्लीन है तो वह भी मैं कर लूँगी। बर्तन धुल गए थे और जो साइड में पानी इकट्ठा था तो उसको भी मैंने वाइपर से साफ़ कर दिया था। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किचन को हमेशा ही क्लीन रखती हैं। फिर जो सिंक था तो उसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा अभी साफ़ कर लिया था। फिर इसके बाद जो किचन थी तो किचन को भी मैंने साफ़ कर लिया था। दूध भी आ चुका था तो दूध को गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर किचन साफ़ होने के बाद फिर पोछा अभी लगाना रह गया था तो पोछा भी मैं लगाती जाऊंगी। और घर पर बहुत सारे छोटे बड़े काम होते हैं जिन्हें हम करते रहते हैं, और छोटे छोटे जो काम होते हैं तो उनको करने में बहुत सारा समय भी निकल जाता है और समय का भी कुछ अंदाज़ा नहीं रहता है। फिर बेडरूम में पोछा लग गया था, पार्थ के भी रूम में आ गई थी तो उसके रूम में भी मैं पोछा लगा दूंगी। सभी सामानों को मैं हटाती जा रही थी और अच्छे से पोछा भी लगाती जा रही हूँ।
फिर पार्थ के रूम में भी पोछा लग गया था और किचन में तो मैंने पहले ही पोछा लगा लिया था। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ डाइनिंग वाले हॉल में। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जाला लगा हुआ था तो उसको भी मैं साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि जब भी मुझे दिखता है तो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। सुबह पार्थ स्कूल जाता है ना, तो जल्दबाजी रहती है काफ़ी, तो झाड़ू तो लग जाती है पर ये छोटी-छोटी जो क्लीनिंग है तो ये नहीं हो पाती हैं। फिर इसके बाद पोछा मैंने लगा लिया था और हम आ गए थे सीधे छत पर, क्योंकि आज पानी की टंकी साफ़ करने वाले थे और यही आज जो काम था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि टंकी जो थी तो काफ़ी गंदी हो गई थी। क्योंकि टंकी ज़्यादा दिनों तक साफ़ ना करें तो इसमें भी पानी की एक जो वाइट कलर की लेयर होती है तो वह जमने लगती है, जिससे जो नल होते हैं तो वह भी जाम होने लगते हैं। तो इस वजह से टंकी को भी साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। टंकी साफ़ कर ली थी, हम लोगों ने नहा लिया था, खाना हो गया था। फिर सीधा मैं मिलती हूँ शाम को और मैं बना रही हूँ शाम की चाय। हस्बैंड भी ऑफिस से आज आ गए थे थोड़ा सा जल्दी। वैसे तो चुनाव का समय चल रहा है तो हस्बैंड को जल्दी टाइम नहीं मिलता है तो वह थोड़ा लेट ही आते हैं, पर आज थोड़ा जल्दी आ गए थे और मैंने चाय अभी तक बनने नहीं रखी थी, तो चाय भी मैं बनने के लिए रखती जा रही थी और साथ में हम लोग सभी बातें भी करते जा रहे थे। चाय पत्ती शक्कर मैंने पहले डाल दी थी और अदरक भी चाय में मैं डाल दूंगी। और चाय भी बनती जा रही थी, बीच बीच में हम लोगों की बातें भी चलती जा रही थी। और सुबह तो ज़्यादा चाय पीने के लिए सभी साथ में बैठते भी नहीं हैं, क्योंकि सभी को जाने की जल्दी होती है। पार्थ को स्कूल जल्दी जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाने की जल्दी होती है और मैं मेरे काम में बिज़ी रहती हूँ, तो किसी को भी सुबह टाइम नहीं होता है। सुबह शाम का ही जो टाइम होता है जब सभी लोग फ्री होते हैं और साथ में थोड़ी देर बैठ पाते हैं। फिर चाय बन गई थी, चाय मैंने छान ली थी और सभी लोग बैठेंगे और चाय पियेंगे और बस थोड़ी बहुत बातचीत जो होगी तो वह भी कर लेंगे। साथ साथ में जो टीटू मिट्टू हैं तो उनके साथ में टीटू मिट्टू भी हमारे साथ ही बैठ जाते हैं, तो थोड़ी देर उनके साथ भी हमारा टाइम निकलता रहता है और हमें भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। फिर चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद अब डिनर की तैयारी करनी है, तो डिनर की तैयारी भी मैं कर लूँगी। और आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ चिकन, तो बस इसकी तैयारी भी मैं कर लूँगी। अदरक लहसुन मैंने छील लिया था और जो ड्राई मसाले मुझे पीसने हैं तो उनको भी मैंने निकाल लिया था। ड्राई मसालों में मैंने लिया था लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, शाही जीरे और थोड़ा सा छबीला था, और जो खड़ी वाली धनिया थी तो वह थी। सारे जो मसाले थे तो उनको मैंने रोस्ट कर लिया था और रोस्ट करने के बाद फिर इनको भी मैं पीस लूँगी और इनका मैं पाउडर बनाऊँगी। मसाले भी रोस्ट हो गए थे और फिर इसके बाद मैंने इसका एक फाइन पाउडर बना लिया था। फिर इसके बाद जो अदरक और लहसुन मैंने छीला हुआ था तो उसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा अदरक लिया था मैंने और लहसुन था, और फिर जो चिकन था तो चिकन में मैंने सबसे पहले हल्दी डाली हुई थी। हल्दी के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी नमक, और जितना मुझे सब्ज़ी में नमक डालना होता है तो मैं लगभग पूरा ही नमक एक साथ इसी समय डाल देती हूँ। फिर इसके बाद जो अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया हुआ था तो उसको भी मैं डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी मिक्स कर। चिकन को मैंने मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद इसको भी मैं रख दूँगी। फिर चिकन को मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद 15 मिनट बाद फिर कुकर में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया था तो जो चिकन रखा हुआ था तो उस मैरिनेट करके तो उसको भी तेल में डाल देंगे। और आज मैं देसी चिकन बना रही हूँ तो इसलिए कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि देसी चिकन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, और यदि नॉर्मल चिकन बना रहे हैं तो खुले बर्तन में बनाएंगे। फिर जो चिकन था तो चिकन फ्राई होता जा रहा था, और जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें पानी भी डाल देंगे और कम से कम 2 से 3 सीटियां लगाएंगे, क्योंकि देसी चिकन को पकने में टाइम लगता है। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद कुकर को मैंने बंद कर दिया था, और जैसे ही 2-3 सीटियां आएंगी तो उसके बाद फिर जो चिकन बनाना है तो वह भी बना लूँगी। तब तक जो चिकन बनाने के लिए तैयारी करनी है तब तक मैं वह तैयारी भी कर लूँगी। थोड़ी देर के बाद चिकन भी पक गया था। चिकन पकने के बाद फिर
चिकन को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था। फिर वापस से कुकर में ही मैं बनाऊंगी। मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था और कुकर को वापस से धो लिया था और इसमें मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया था तो इसमें मैंने डाला था तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और लहसुन। जैसे ही सारी चीज़ें भुन जाएंगी तो इसके बाद डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। और इसमें मसाला पीसने का भी कोई झंझट नहीं करना है, ऐसे ही ये काफ़ी टेस्टी बनता है। प्याज और जो हरी मिर्च है तो वह भी थोड़ी फ्राई हो जाएंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर और मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया हुआ था। टमाटर भी मैंने डाल दिया था और बस टमाटर डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम पहले ही पूरा डाल चुके हैं। तो बस इतना नमक डालना है कि जो मसाले हैं तो बस उनमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ जाए। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला था लाल मिर्च पाउडर और ये भी हिसाब से डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च भी डाल चुके हैं। और धनिया पाउडर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने जो गरम मसाले पीसे हुए थे ना तो इसमें धनिया पीसा हुआ था, तो जो ड्राई मसाले मैंने भूनकर पीसे थे तो उसको भी मैंने डाल दिया था और साथ में थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था, जिसके जो मसाले हैं ना तो वह जले नहीं, अच्छे से भुन जाएं। बस इस तरीके से जो चिकन बनाते हैं तो मसाला पीसने का झंझट नहीं करना। और यदि आपको ड्राई मसाला नहीं पीसना तो जो मैंने मसाले पीसे हुए हैं तो उनको डायरेक्ट तेल में भी डाल सकते हैं। और जो मैंने धनिया पाउडर पीसा है तो जो पिसा वाला धनिया पाउडर है तो इसको भी डाल सकते हैं। सारे जो मसाले हैं तो चिकन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस थोड़ी देर तक इसको भी पकने देंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा चिकन मसाला, क्योंकि चिकन मसाले का फ्लेवर पार्थ को काफ़ी पसंद आता है, तो इसलिए मैंने चिकन मसाला भी डाल दिया है। फिर इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और इसको थोड़ी देर तक मसाले के साथ अच्छे से पकने देंगे। थोड़ी देर बाद मसाले के साथ चिकन भी अच्छे से मिक्स हो गया तो इसमें मैंने पानी भी डाल दिया था और जितनी मुझे ज़रूरत थी ग्रेवी की तो उस हिसाब से मैंने पानी डाला हुआ था। फिर पानी डाल दिया था। वापस से जो कुकर है तो कुकर को भी मैं बंद कर दूंगी और बस इसमें भी 1-2 सीटी आने दूंगी। जब तक चिकन पकेगा तब तक आटा भी मैं तैयार कर लूँगी। हरा धनिया मैंने काट कर रख दिया है और बस रोटियां बनाऊंगी तो उसके लिए आटा भी तैयार कर लूँगी। और चिकन बन चुका था और चिकन बनने के बाद फिर मुझे अभी चावल भी बनाने हैं। तो बस चिकन पक चुका है, उसका जो प्रेशर है तो वह भी निकल गया था, तो चिकन को मैं निकाल लूँगी और एक छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और हरा धनिया भी मैंने डाल दिया था। कुकर को मैं वापस से साफ़ करके इसी कुकर में मैं चावल भी बनने के लिए रख दूँगी। फिर चावल को तो मैंने पहले से ही धुल कर रखा था 10 मिनट पहले और कुकर को भी मैंने साफ़ कर लिया था और बस कुकर में चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिया था। आटा भी तैयार हो चुका था। फिर इसके बाद जो रोटियां मुझे बनानी है तो वह भी मैं बनाती जाऊंगी। रोटियां भी बनती जा रही हैं और पार्थ और हस्बैंड भी रहते हैं तो बस सभी लोग बातें भी करते रहते हैं। तो बस इस तरीके से जो खाना है तो वह भी बन जाता है और काम का भी पता नहीं चलता। रोटियां बनती जा रही थी और बस थोड़ी देर में रोटियां बन जाएंगी तो सभी को मैं खाना भी लगा दूंगी। और फ्रेंड्स आज की मेरी टिप यह है कि जब हम गैस चूल्हे पर कोई भी जो सब्ज़ी है, बैंगन वगैरह, टमाटर उनको रोस्ट करते हैं तो बर्नर गंदा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जब कोई भी सब्ज़ी जो रोस्ट करनी है तो उसमें सब्ज़ी के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे आसानी से छिल भी जाती है और जो गैस बर्नर है तो वह भी गंदा नहीं होता। फिर सभी ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद बर्तन भी सभी धो लिए थे मैंने। बर्तन धुलने के बाद फिर जो किचन क्लीन करनी है तो वह भी मैं करती जाऊंगी, क्योंकि आज चिकन बनाया है तो जो गैस चूल्हा है तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत जो तेल के छींटे हैं तो वह आते ही हैं। तो जो गैस चूल्हा था तो मैंने लिक्विड जेल डालकर साफ़ कर लिया था और अच्छे से इसको पोंछ दूँगी। और जो किचन काउंटर टॉप है तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। किचन क्लीन हो गई थी। इसके बाद जो सिंक है तो सिंक को भी साफ़ कर लूँगी और जो किचन के कपड़े हैं तो उनको भी मैं धो लूँगी। सारा काम हो गया था। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी
सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।